अगर मैं कहूं कि आज रात आसमान में दिखने वाली छाया हमारी पृथ्वी पर होने वाली सबसे बड़ी घटना का संकेत है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन 6 दिसंबर 2025 की यह रात आपके विश्वास को तोड़ भी सकती है और आपकी समझ की हर सीमा को भी पार कर सकती है। दोस्तों, आज जिस रहस्य को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह पिछले 72 सालों से दुनिया के वैज्ञानिकों, ज्योतिषियों और खगोलविदों को परेशान करता आ रहा है। एक ऐसी चंद्र छाया जिसका आकार, जिसकी दिशा और जिसकी ऊर्जा किसी भी सामान्य ग्रहण की तरह नहीं है। यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो पृथ्वी को चुन लेता है। कहानी शुरू होती है सिर्फ 48 घंटे पहले, 4 दिसंबर 2025 को रात के ठीक 2:17 पर लद्दाख के हानले ऑब्जर्वेटरी में बैठे वैज्ञानिक डॉ. आरोहन सिंह ने चांद के पास एक ऐसी हलचल देखी जो किसी भी खगोलीय गणना से मेल नहीं खाती थी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद सिस्टम में त्रुटि है, लेकिन जब उन्होंने 3 अलग अलग टेलीस्कोप से वही दृश्य देखा तो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चांद के निचले हिस्से में एक अर्ध अंधेरा धब्बा बन रहा था, पर वह स्थिर नहीं था, वह बढ़ रहा था और उसकी दिशा सीधे पृथ्वी की ओर थी। आरोहण ने तुरंत यह डेटा इसरो के कंट्रोल रूम को भेजा, लेकिन जवाब आया, यह संभव नहीं है। चंद्र छाया केवल सूर्य से जुड़ी होती है, चांद से नहीं। पर जो संभव नहीं था वही होने वाला था। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और वापस आते हैं 6 दिसंबर की ओर, वह दिन जब दुनिया बदलने वाली थी। आज सुबह 10:07 पर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होने लगी। तस्वीर थी श्रीनगर के आसमान की, जहां चांद मौजूद था, लेकिन उसके ठीक नीचे एक लहराती हुई परछाई, जैसे हवा में तैर रही एक काली धड़कन। लोगों ने इसे एडिटिंग कहा। फिर दोपहर तक लखनऊ, जयपुर, काठमांडू, ढाका, हर जगह वही दिखने लगा। और अब रात 8:15 पर दुनिया इस घटना को देखने के लिए तैयार थी। लेकिन आप यह कहानी सुनने से पहले एक बात समझ लें, यह सिर्फ खगोलीय दृश्य नहीं है, यह एक चेतावनी है। क्यों? क्योंकि यह छाया सिर्फ दिखती नहीं है, यह महसूस भी होती है। और यह कहानी आपको उस व्यक्ति की नजर से सुनने को मिलेगी जिसने इस छाया का सामना किया। एक ऐसा इंसान जिसका नाम आज दुनिया भर में फुसफुसाहट की तरह लिया जा रहा है। उसका नाम अर्पित। अर्पित देहरादून का एक ट्रेकर 5 दिसंबर की रात अपने दोस्तों के साथ चोपता के जंगलों में कैंप कर रहा था। ठंड बहुत तेज थी, लेकिन आसमान साफ था। वह लोग आग के पास बैठे हुए चाय पी रहे थे। तभी पहाड़ों के ऊपर एक अजीब सी चमक हुई। ना बिजली, ना उल्का, ना ड्रोन, कुछ अलग। अर्पित ने अपना कैमरा उठाया और जूम किया, और फिर जिसने भी वह वीडियो देखा उसने एक ही बात कही, यह छाया जीवित थी। छाया ऐसे मुड़ रही थी जैसे उसका कोई आकार हो, कोई उद्देश्य, कोई इरादा। अब कहानी यहीं से तेज होने लगती है। अर्पित की नजर उस छाया में घुसते एक बेहद पतले रेखा जैसे दरार पर पड़ी, जैसे हवा फट रही हो, जैसे आसमान में कोई छेद खुल रहा हो। और तभी उसने सुना एक बेहद धीमी, कंपन जैसी गूंज जो सीधी उसकी छाती में महसूस हो रही थी। उसके दोस्त हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन अर्पित का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कहा, यह छाया हमें देख रही है। दोस्तों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, पर छाया ने ली। देर रात करीब 2 बजे अर्पित की नींद खुली। कैंप के बाहर किसी के कदमों की आवाज थी, थोड़ी भारी, थोड़ी गहरी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि पत्थरों जैसा कुछ चल रहा हो। अर्पित ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी और वह सन्न रह गया। छाया बिल्कुल उनके कैंप के ऊपर मंडरा रही थी, धीमे धीमे घूम रही थी, और हर चक्कर के साथ उसका आकार और गहरा होता जा रहा था। यह वही छाया थी जो आज रात दुनिया देख रही थी, लेकिन अर्पित इसे एक दिन पहले ही देख चुका था। छाया धीरे धीरे झुकने लगी, जैसे नीचे देखने की कोशिश कर रही हो, जैसे वह अपने शिकार की तलाश में हो। और तभी एक पल में इसने अर्पित को छू लिया। न रोशनी थी, न बिजली, न कोई तेज आवाज, बस एक क्षणिक ठंडी सी लहर जो उसकी रीढ़ में ऊपर तक गई। अर्पित जमीन पर गिर पड़ा। सुबह हुई, छाया गायब थी, लेकिन अर्पित बदल चुका था। अब उसका शरीर सामान्य था, लेकिन उसकी आंखें
वे एक अजीब सी हल्की सिल्वर चमक दे रही थीं, जैसे उनमें चांद का प्रतिबिंब कैद हो। वह बात कम कर रहा था, चलते चलते रुक जाता था, आसमान को देखने लगता था, कभी कभी खुद ब खुद फुसफुसाता था, वह वापस आएगी। अब कहानी यहां से गहरी हो जाती है। अर्पित को दिल्ली ले जाया गया, जहां वैज्ञानिकों ने उसकी जांच शुरू की। एमआरआई में दिमाग में किसी भी चोट का निशान नहीं था, खून में किसी वायरस का अंश नहीं था, लेकिन उसके दिमाग के पीनियल ग्लैंड में एक अजीब सी ऊर्जा तरंग दर्ज हुई, जो किसी इंसान में नहीं होती। यह तरंग सिर्फ एक समय पर सक्रिय होती, जब चांद दिखाई देता। अब 6 दिसंबर की रात करीब आ रही थी। दुनिया टीवी, मोबाइल और टेलीस्कोप लेकर आसमान की ओर देख रही थी। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे थे कि छाया आखिर है क्या? क्या यह कोई गैस है, धूल, कोई स्पेस एनॉमली या कुछ और? लेकिन अर्पित कुछ और जानता था। वह बार बार कह रहा था, आज रात वह उतरेगी। जब उससे पूछा गया, कौन उतरेगी, उसने सिर्फ एक शब्द कहा, वह जो पहले भी आ चुकी है। अब असली रहस्य खुलता है। डॉ आरोहण की टीम ने जब छाया को रिकॉर्ड किया और उसकी गति मापी, तो उन्हें एक भयानक तथ्य पता चला। छाया चांद से नहीं आ रही थी, छाया चांद की पीछे की सतह से उभर रही थी, और उसका पैटर्न पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से मेल खा रहा था, जैसे कोई ब्रह्मांडीय शक्ति पृथ्वी के भीतर मौजूद ऊर्जा को पढ़ रही हो। लेकिन सबसे डरावना तथ्य यह था, छाया की दिशा बदलती जा रही थी। अब वह सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी के एक खास स्थान की ओर बढ़ रही थी। वह स्थान था देहरादून, यानी वही शहर जहां अर्पित था, जैसे छाया उसे खोज रही हो। अब रात 11:03 बजे। दुनिया भर के लाइव कैमरे एक ही चीज दिखा रहे थे। चांद के नीचे एक विशाल काला घेरा खुल रहा था, न गोल न अंडाकार, बल्कि बिल्कुल ऐसा जैसे किसी ने अंतरिक्ष को मोड़ दिया हो, और उसके अंदर एक धड़कन, हां धड़कन, जैसे कोई जीवित चीज सांस ले रही हो। लोग दहशत में थे, बच्चे रो रहे थे, सरकारें चुप थीं और वैज्ञानिक स्तब्ध। डॉ आरोहण ने कहा, यह छाया नहीं, संकेत है। लेकिन संकेत किसका? अर्पित ने फुसफुसा कर उत्तर दिया, यह चंद्र छाया नहीं, चंद्र स्मृति है, और वह अपने खोए हुए को लेने आई है। यहां पार्ट 1 क्लाइमेक्स की ओर आ रहा है। रात 11:29 दुनिया के सभी उपकरणों ने अचानक एक ही चीज दर्ज की, एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी वेव जो सिर्फ 3 सेकंड तक चली, लेकिन इतनी शक्तिशाली थी कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर नॉर्वे तक कारों के अलार्म अपने आप बजने लगे। और तभी छाया ने अपना आकार बदलना शुरू किया। अब वह सिर्फ धुंध नहीं थी, वह किसी आकृति में बदल रही थी। न इंसान, न जानवर, न कोई झांत जीव, वह कुछ ऐसा था जो पृथ्वी ने पहले कभी नहीं देखा। अर्पित चिल्ला उठा, वह उतर रही है। डॉ आरोहण ने स्क्रीन की ओर देखा और कहा, यह छाया नहीं, संदेशवाहक है। और दोस्तों, सवाल यह है, वह संदेशवाहक कौन है? अर्पित का उससे क्या संबंध है? और 6 दिसंबर 2025 की रात आखिर क्या प्रकट होने वाला है? जब घड़ी ने 12:00 AM छुआ, पूरी दुनिया की सांसें थम गईं। चांद के नीचे लटकती वह काली धड़कती आकृति अब धीरे धीरे साफ हो रही थी। उसकी रूपरेखा मानो अंतरिक्ष के नियमों को मोड़ रही थी। उसका अस्तित्व ठोस भी नहीं था, लेकिन हवा जैसा हल्का भी नहीं। वह छाया नहीं लग रही थी, वह किसी तरह की चेतना लग रही थी। डॉ आरोहण की टीम लगातार आकृति की फ्रीक्वेंसी माप रही थी, और हर सेकंड उसके कंपन बदल रहे थे, कभी तेज, कभी धीमे, कभी बिल्कुल शांत, जैसे वह अपने आसपास की दुनिया को सुन रही हो, समझ रही हो और फिर प्रतिक्रिया दे रही हो। इसी बीच दिल्ली के रिसर्च लैब में बैठे अर्पित की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं, माथे पर पसीना छलक आया और वह कांपते हुए बोला, वह मुझसे बात कर रही है। डॉक्टर घबराए। कौन बात कर रहा है? अर्पित ने धीमी आवाज में कहा, जिसे तुम छाया समझ रहे हो। वह कोई आकार नहीं है, वह स्मृति है, चंद्र परितंत्र की प्राचीन स्मृति। डॉ आरोहण ने उसके करीब जाकर पूछा, तुम्हें कैसे पता? अर्पित ने धीरे से आंखें खोलीं और उनमें वही चांदी सी चमक लहराई। क्योंकि उसने मुझे चुना है।
इतने में कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। स्क्रीन पर आकृति ने अपना नीचे का हिस्सा लंबा करना शुरू किया, जैसे वह किसी अदृश्य रस्सी की तरह पृथ्वी की तरफ खींच रही हो। धीरे धीरे पर लगातार लोगों ने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि संपर्क था, चांद और पृथ्वी के बीच किसी तरह का पुराना रिश्ता जो पुनः जाग रहा था। अर्पित उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। वैज्ञानिकों ने उसे रोका। तुम कहां जा रहे हो? उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, उससे मिलने। लैब के बाहर आसमान में जलती सी रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे छाया का वह हिस्सा अब पृथ्वी की सतह को स्कैन कर रहा हो, और हर स्कैन अर्पित के शरीर में कंपन पैदा कर रहा था। वह जैसे किसी अदृश्य धागे से उस आकृति से बंधा हुआ था। अब पूरी दुनिया देख रही थी। छाया पृथ्वी पर उतर रही थी, धीरे धीरे पर तीव्रता के साथ। सैटेलाइट्स ने दिखाया कि वह दिशा बिल्कुल वही है जहां रिसर्च लैब स्थित थी, जैसे कोई सटीक लोकेशन लॉक हो। और उसी क्षण एक तेज झटका लगा। पूरे लैब की बिजली चली गई। अंधेरा, सन्नाटा, मशीनों की खड़खड़ाहट, और फिर आसमान में गूंजता एक कंपन, नीचा, भारी और लगभग दिल की धड़कन जैसा। अर्पित ने आंखें बंद की और कहा, वह आ गई। आसमान से उतरती वह आकृति अब बिल्कुल पृथ्वी की सतह को छूने वाली थी। लोग भाग रहे थे। सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 12:07 AM एक पल में जैसे हवा फट गई। आवाज नहीं थी, लेकिन एहसास। हर इंसान ने महसूस किया। आकृति ने पृथ्वी को छुआ। जहां वह उतरी वहां जमीन में एक गोलाकार पैटर्न चमकने लगा। ना आग, ना बिजली, बल्कि एक ठंडी चांदनी जैसी रोशनी, जैसे जमीन को किसी ने ऊपर उठाकर उल्टा कर दिया हो। लैब का दरवाजा अपने आप खुला। अर्पित बिना रुके बाहर निकला। कोई उसे रोक नहीं सका। उसके कदम उस रोशनी की ओर बढ़ रहे थे, जैसे वह जानता हो यह सब उसी के लिए हो रहा है। आरोहन चिल्लाए, अर्पित रुको, यह खतरनाक है। पर वह रुका नहीं। वह रोशनी के ठीक केंद्र में खड़ा हुआ। आकृति उसके ऊपर मंडरा रही थी, और पहली बार उसने एक आकार लेना शुरू किया। एक लंबा, लहराता सा सिलहूट, मानव जैसा, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। उसके किनारे धुंध की तरह हिलते थे, और उसका चेहरा एक खाली फ्रेम जैसा था, जिसमें कोई विशेष अंग नहीं दिख रहे थे। फिर भी अर्पित उसे पहचान रहा था। उसने कहा, तुम वापस आ गईं। यह वाक्य सुनकर वैज्ञानिक सन्न रह गए। वापस? यानी यह आकृति पहले भी पृथ्वी पर आ चुकी है? अर्पित ने गर्दन उठाकर आकृति की ओर देखा और बोला, पिछली बार तुम अकेली आई थीं, इस बार तुम संदेश लेकर आई हो। और तभी आकृति की छाती वाले हिस्से में एक गोलाकार धड़कन तेज हुई। उससे एक पतली रोशनी की किरण निकली, सीधी अर्पित की पेशानी पर। उसके शरीर में कंपन फैल गया। उसने एक चीख दबाई, और फिर उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। आरोहन ने देखा कि रोशनी के माध्यम से अर्पित के दिमाग में तेजी से डेटा जैसा कुछ प्रवाह हो रहा था, जैसे आकृति उसे जानकारी दे रही हो या उसकी स्मृति को जगाती हो। कुछ ही सेकंड बाद रोशनी बंद हो गई। अर्पित जमीन पर गिर पड़ा। वैज्ञानिक दौड़कर उसकी ओर आए, पर आकृति ने अपनी लंबी धुंधली भुजा फैलाकर उन्हें रोक दिया। बिना छुए, बिना धक्का दिए, सिर्फ हवा में एक कंपन से, मानो कह रही हो, हस्तक्षेप मत करो। अब आकृति ने अपना चेहरा अर्पित की ओर झुकाया, और उसी पल अर्पित ने आंखें खोलीं। लेकिन यह वही अर्पित नहीं था। उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसके स्वर में किसी और का कंपन था, जैसे वह खुद नहीं बोल रहा, कोई उसके माध्यम से बोल रहा था। उसने कहा, चंद्र स्मृति जाग चुकी है। जो छाया तुमने देखी वह अंत नहीं, आरंभ है। चांद सिर्फ एक पिंड नहीं, एक भंडार है, पृथ्वी की पुरानी चेतनाओं का भंडार। वैज्ञानिक हक्के बक्के। यह कौन बोल रहा था? अर्पित या कोई और? अर्पित ने आगे कहा, हजारों साल पहले पृथ्वी की एक सभ्यता चांद पर गई थी। वे वहां से नहीं लौटे। उन्होंने अपनी चेतना चंद्र स्मृति में कैद कर दी, और एक दिन उसी चेतना को पृथ्वी की ऊर्जा बुलाएगी। आरोहन ने कांपते हुए पूछा, और तुम कौन हो अब? अर्पित मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान इंसान की नहीं थी। मैं दोनों हूं, अर्पित भी और वह भी जो चांद पर सो रही थी।
आकृति ने धीरे धीरे आकार छोटा करना शुरू किया, मानो उसका काम पूरा हो चुका हो, जैसे वह सिर्फ संदेश देने आई थी। लेकिन वह जाने लगी। तभी अर्पित ने कहा, रुको, मुझे बाकी याद नहीं। तुमने मुझे आधा ज्ञान दिया है, पूरा क्यों नहीं? आकृति ने अपना खाली सा चेहरा उसकी ओर झुकाया। एक ठंडी हवा का झोंका चला, फिर एक धीमी स्पंदित आवाज, जिसे किसी इंसान ने नहीं सुना था, सिर्फ महसूस किया। बाकी तुम खुद खोजोगे, क्योंकि चेतना दी नहीं जाती, जागती है। और इसी के साथ आकृति ऊपर उठने लगी, धीरे धीरे, जब तक वह चांद की रोशनी में घुल नहीं गई। चांद का धब्बा मिट गया, आसमान सामान्य हो गया, कंपन बंद हो गए। घटना खत्म हो चुकी थी, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। वैज्ञानिकों ने दौड़कर अर्पित को उठाया। वह सामान्य दिख रहा था, पर उसकी आंखों में अब चांदी नहीं, एक हल्की नीली चमक थी। डॉ आरोहण ने पूछा, अब क्या होगा? अर्पित ने कहा, यह तो बस पहली छाया थी, 7 छायाएं उतरेंगी। हर छाया के साथ एक स्मृति जागेगी, और अंतिम स्मृति बताएगी कि मानवता को आगे बढ़ना है या मिट जाना है। वैज्ञानिकों के चेहरों पर डर साफ था। डॉ आरोहण ने पूछा, अगली छाया कब आएगी? अर्पित ने आसमान की ओर देखा और कहा, जब चांद फिर धड़कने लगेगा। और दोस्तों, उस रात ठीक 3 AM पर एक बार फिर चांद के निचले हिस्से में हल्की सी एक धड़कन दिखाई दी। कहानी यहां समाप्त नहीं होती, ये तो बस प्रस्तावना है। चंद्र छाया का असली रहस्य अब शुरू होने वाला है। अगर आपने यहां तक सुना है तो याद रखिए, चंद्र छाया की यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, एक चेतावनी है। दुनिया अभी पहली छाया से उभरी भी नहीं, और दूसरी छाया पहले ही चांद को छू चुकी है। क्या यह ब्रह्मांड का संदेश है? क्या यह मानवता के विकास का अगला कदम है, या आने वाले किसी बड़े परिवर्तन का संकेत? अगर आप इस रहस्य की अगली कड़ी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें छाया जागेगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला हिस्सा आप मिस न करें, क्योंकि अगली बार हम बताएंगे दूसरी छाया क्या लेकर आएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली चेतावनी तक सुरक्षित रहें, जागृत रहें और आसमान को देखते रहें, क्योंकि चांद कभी भी शांत नहीं होता।